हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। तो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसमें पिछले लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ चुके हैं कि क्या होता है स्वास्थ्य, कैसे किया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा कैसे दी जाती है, क्या क्या विधियां हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आप जो सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या आपको करना पड़ेगा। आपको उसमें अगर सामुदायिक कार्यकर्ता बनते हैं तो आपको क्या क्या रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, क्या भूमिका निभानी पड़ेगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हम इसको कई रूपों में बांटेंगे क्योंकि ये इतना छोटा सा रोल नहीं है। जो सामुदायिक कार्यकर्ता है वो संगठित करता है समाज को और फिर उसको अपलिफ्टमेंट करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो किस तरह से वो करेगा, ये चीज़ें हम कई रूपों में बांट लेंगे ताकि स्टडी करने में ईजी रहे। तो जैसे सबसे पहले एक मार्गदर्शक के रूप में, यानी रास्ता दिखाने वाला, जो भी सामुदायिक संगठन कार्य करता है, यानी कि जो कार्यकर्ता काम करता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए करता है या फिर वैसे ही करता है, एनजीओ से जुड़ता है, किससे भी करता है, तो सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देशन होता है। यानी कि वो परिवर्तन की ओर समाज को मोड़ता है और इस तरह से मार्ग निर्देशक का काम करता है। तो ये कई सारे काम करता है, जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं सामुदायिक लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को खोजने में सहायता करना। यानी कि जो क्या करना चाहिए समाज को, पहले देखें कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना, उनके साथ मिलके। ऐसा नहीं कि उनके लिए कर दिया है और बस अब मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, ऐसा नहीं है। उनसे मिले, उनसे जानें उनकी क्या समस्याएं हैं और उनकी क्या असली में आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे साधन कौन से हैं जो उनके पास हैं और वो खुद उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को खोजने में सहायता करना। हर चीज़ हमारे आसपास ही होती है लेकिन हमें ढूंढना पड़ता है। तो जो व्यक्ति खुद स्ट्रगल कर रहा है तो कई बार वो नहीं ढूंढ पाता है। तो इसलिए जो समाज के सदस्य हैं उनके जीवन की आवश्यकताओं को पहचानने, उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी आवश्यक साधनों को ढूंढ निकालने में सदस्यों की सहायता करें, जिससे कि वो खुद अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानें और आवश्यक कदम उठा सकें। हर समय डिपेंडेंट नहीं रहें, बल्कि वो आगे का जब उसका जीवन निकलेगा, हर समय तो सामुदायिक कार्यकर्ता उसके साथ नहीं रहेगा, तो उस समय भी वो अपनी आवश्यकताओं को खुद पहचाने और आवश्यक कदम उठा सके, यानी कि आत्मनिर्भर बने। दूसरा है लोगों को नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ज़्यादातर क्या होता है, ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है, विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं जिनमें कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं ये वाला। तो विकासशील देशों में जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर सामुदायिक सदस्य जो है अपने परंपरागत रीति रिवाजों में इतना कट्टर होते हैं, इतने अटल विश्वास रखते हैं कि वो कोई परिवर्तन आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे भी विचारधारा को बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में सामुदायिक सदस्यों द्वारा अपनाए गए परंपरागत पिछड़े रास्तों की कमियों को महसूस कराते हुए उनके स्थान पर नए उपयोगी रास्तों को पहचानने और उनकी पूर्ति के लिए सहायता करनी चाहिए। जो पहले से वो लोग कर रहे हैं उसके अंदर क्या कमी है वो उनको खुद को नहीं पता चल रहा है, तो उनको महसूस कराना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि उनको कहेंगे तो वो मान लेंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तब जाकर के वो नए रास्तों को पहचानेंगे और उसके लिए आगे भी बढ़ेंगे। फिर समुदाय की वर्तमान स्थितियों में वस्तुनिष्ठतापूर्ण व्यवहार करना। वस्तुनिष्ठतापूर्ण व्यवहार का क्या मतलब है, यानी कि जो है जैसा है उसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि बस मैंने ये तय कर लिया है कि इनके यहाँ से डाउरी की या दहेज प्रथा है वो हटानी है, तो पीछे पड़ के बस अपनी ही बात कहना, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी वर्तमान जो स्थिति है उनको भी स्वीकार करना चाहिए बिना शिकायत के कि हाँ वो परेशानी में है या उनके ऊपर दबाव है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए वही जिम्मेदार हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो शुरुआत में हमको उनकी बात माननी पड़ती है, फिर धीरे धीरे उनको मोल्ड करना पड़ता है। फिर संपूर्ण समुदाय के साथ सहायक होकर, अगर हम देखें कि कोई एक जागरूक वर्ग है तो हर समय हम उनके साथ ही रहें या फिर अपनी जाति के लोगों के साथ रहें तो बाकी के जो सदस्य हैं उनकी भावना को ठेस पहुंच सकती है और वो आपके साथ जुड़ के कभी भी काम नहीं करेंगे, तो संपूर्ण समाज में कोई भी बदलाव आप नहीं ला पाएंगे।
तो इसलिए एक कुशल सलाहकार के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में न केवल किसी जाति एवं वर्ग विशेष के सदस्यों के साथ काम करता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग, जाति और धर्म के सदस्यों की भावनाओं को जानने और सामुदायिक कल्याण के लिए उन्हें संगठित करने में सहायक होता है। जब तक सब लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा समाज, और वो केवल थोड़ा-सा एक एरिया ही, मतलब कुछ ही लोग हैं जो जागरूक हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबके साथ मिल के काम करें। नई शुरुआत की स्वीकृति एवं इसे सुविधाजनक बनाकर, यानी कि जो व्यवहारिक ज्ञान है, यानी बातचीत करने का तरीका है, कन्विंस करने का तरीका है, और अपने पुराने अनुभवों से कार्यकर्ता सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त करें, यानी कि कन्फर्मेशन लें, उनके उनके अंदर अपने लिए विश्वास जागृत करें और उनसे व्यावसायिक संबंध स्थापित करें, यानी प्रोफेशनल हो जाए, जिससे कि वो काम प्रैक्टिकली सोच करके आगे बढ़ सके। कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें सदस्यगण उससे खुद से भी विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो, है ना? जब भी कुछ भी जानना हो कि भई हमें ये आगे बढ़ना है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमको ये रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हो? क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा अनुभवी हैं, तो ये हमें सही रास्ता दिखाएँगे। तो ऐसे समय में कार्यकर्ता अपने विचार और ज्ञान से सदस्यों को न केवल निर्देशित करता है, बल्कि उनमें स्वयं निर्णय लेने की योग्यता का भी विकास करता है, क्योंकि वो सोचते हैं, चर्चा करते हैं आपस में और खुद निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे वो अपने निर्णय लेने सीख जाएंगे। नई शुरुआत को सार्थक एवं समझने योग्य बनाना, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो, नया कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई इनोवेशन करना है, तो उसके लिए अपने ज्ञान की जानकारी देने के साथ में उनको समझाएं कि वो किस तरह से करेगा काम, और उसको उसके साथ में उसके कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। यानी कि आपको सिर्फ उससे आगे बढ़ना है, तो इस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आसान नहीं है सामुदायिक कार्यकर्ता का रोल। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखेंगे अगर मार्गदर्शक के रूप में, तो आप सफल होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट वाली लेक्चर के अंदर हम और क्या क्या रोल्स हैं इनके, वो भी हम जानेंगे। धन्यवाद।